आपने सुना होगा कि आजकल हार्ट अटैक के केसेस आसपास में बहुत बढ़ गए हैं। हाल ही में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हार्ट अटैक के बाद मौत हुई राजू को वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आ गया और उसके पहले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी सेम हार्ट अटैक इन द जिम एंड डेथ। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। और उसके पहले अगर आपको याद होगा तो पुनीत सुपरस्टार की भी ऐसी सिमिलर कंडीशंस के बाद मौत हुई थी। फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार 46 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। नाउ इन सारे केसेस में सिमिलर बात ये है, कॉमन ये है कि सारे लोग फेयरली फिट माने जाते थे। ये सब जिम जाते थे, इनका बीएमआई अच्छा था, डाइट अच्छी थी। और अगर आप राजू श्रीवास्तव को छोड़ दो तो बाकी सब काफी यंग भी थे, बेरली 40s। और आजकल आप देख रहे होंगे कि जगह जगह हमने हार्ट अटैक के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी है। किसी को डांस करते करते अटैक आ जाता है, किसी को एक प्ले में खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है, कोई गरबा करते करते हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। अचानक हार्ट अटैक आता है एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज द पर्सन इज डेड। और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि आसपास में ना हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए। तो भाई हो क्या रहा है? ये अचानक से हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? और अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस सब का रीजन है तो ये जिम जा रहे हैं जो फिट लोग हैं इनको हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्या इसका कोविड से कोई लेना देना है? एंड नाउ लोग, हम लोग एज यूट्यूबर्स ग्रीन स्क्रीन के सामने 4 आर्टिकल पढ़ के कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए मैं बात करने जा रहा हूँ एक डॉक्टर से और उनसे जानूंगा कि इस सब के पीछे वजह क्या है। तो इस वक्त मैं बैठा हूं डॉक्टर परमजीत सिंह के साथ। ही इज अ फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा हॉस्पिटल। सर जी यूट्यूबर भी हैं। ये इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये हेल्थ अवेयरनेस देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको कोई समस्या हो आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेन फॉर अस इन लेमन टर्म्स की बैकड्रॉप में इनसाइड द बॉडी ऐसे क्या चेंजेस आ जाते हैं कि इंसान को एक हार्ट अटैक आ जाता है? देखो, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई, एक मसल है हार्ट की ना, ब्लड सप्लाई उस मसल को, किसी भी एक पार्ट को अगर बंद हो जाता है सिग्निफिकेंटली तो उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। सो वो मसल कॉन्टिन्यूसली काम करती है और हार्ट की मसल अगर रुक जाती है, कोई एक हिस्सा भी रुक जाता है तो आपको दिक्कत होती है। तो एक हिस्सा भी अगर उसका रुक जाएगा या बड़ा हिस्सा रुक जाएगा तो हार्ट रुक भी सकता है। सो हार्ट अटैक इज़ बेसिकली जो ब्लॉकेजेस आ जाती हैं हार्ट के अंदर, और एक दिन में नहीं आती हैं, समय लगता है इसको, राइट। सो हार्ट अटैक एक लंबा प्रोसेस है जो आपकी खून की नसों में ब्लॉकेजेस आके एकदम से फिर बंद हो जाती है, ब्लड सप्लाई ऑफ हो जाता है, मसल को ब्लड नहीं जाता है, मसल ट्राइज टू वर्क। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले या फिर आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते जा रहे हैं बिना खाए पिए, तो एक समय के बाद मसल क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, आपके पैरों में क्रैम्प्स आएगा। बस यही क्रैम्प आपके हार्ट में आ रहा है और आपको वो छाती में फील हो रहा है। नाउ व्हेन यू नो हाउ दिस थिंग ऑपरेट्स, ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक ना सबको नहीं होता और यंग लोगों को तो खासकर इतनी आसानी से नहीं होता। कई लोगों को पहले से कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं। तो सर ऐसे मेरे को ना कभी ऐसे यहाँ पे छोटा सा से कुछ से दर्द होता है, तो डरने की ज़रूरत है? नहीं, देखो इस उम्र में तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है और इश्क अटैक ज़्यादा चांस है कि प्यारों हाँ, तो आपको कहीं वो तो नहीं हो रहा है? सर किसको नहीं होता? देखो ये सब तो इस उम्र में सर हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हार्ट पे जितनी ज़्यादा दिल जितना टूटता है इस उम्र में उससे ज़्यादा कभी नहीं टूटता। खास बात ये है कि लगभग 40 to 45% हार्ट अटैक के पेशेंट्स डायबिटिक या प्री डायबिटिक होते हैं। न सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, डायबिटीज़ के अलावा भी कई सारी फैक्टर्स होते हैं जिनसे प्लेक रप्चर हो सकता है। इट कैन बी हाई ब्लड प्रेशर, इनएडिक्वेट स्लीप, अनहेल्दी डाइट, कोई पुराना इन्फेक्शन। बेसिकली कहने का मतलब ये कि आपका जो लाइफस्टाइल होता है उससे आपकी हार्ट हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा खाना खाओ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखो और एक ठीक टाइम पे सो, एडिक्वेट स्लीप लो, एसेट्रा एसेट्रा। अनफॉर्चुनेटली पहले जो 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स होते थे अब कम हो रहे हैं, अब 40 में हो रहे हैं, 35 में हो रहे हैं। उसका अकेला फैक्टर ना तो कोविड है ना वैक्सीन है, लाइफस्टाइल है। बहुत ज़्यादा बुरी लाइफस्टाइल हो गई आजकल लोगों की। आराम करना ज़्यादा पसंद है, रातों की नींद का ख्याल नहीं है, काम 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 है, बुरा जंक फूड है, एडल्टरेटेड फूड है, हवा ख़राब है, पानी ख़राब है। पूरी लाइफ स्टाइल आपकी देखनी ज़रूरी है। बट अगर जिम जाने से और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से हार्ट हेल्दी रहता है, तो जो जिम जा रहे हैं और जो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, वो एक डाइट भी ले रहे हैं, उनको कैसे हार्ट अटैक हो रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है ना, पूछना तो बनता है।
अगर हम जिम की बात करें तो सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल देखते हैं तो वहाँ पर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, परफॉर्म करने का और हाई लेवल पार्टीज में जाने का। कई लोग उल्टे सीधे ड्रग्स भी लेते हैं, कई लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, कई लोग फैट बर्नर्स लेते हैं। सो एक अकेली चीज़ को हम जिम्मेदार नहीं बोल सकते कि यही कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। इट्स ऑल पूरी लाइफ स्टाइल आपकी देखनी ज़रूरी है। अब अगर आप कंपेयर कर लो मिलिंद सोमन को देख लो, वो दौड़ते रहते हैं भाई, अगर दौड़ने और जिम से हार्ट अटैक होना तो उनको क्यों नहीं हुआ? सो एक अकेली चीज़ फैक्टर नहीं है, बहुत सारा आपकी लाइफ में आपकी गलती कहाँ कर रहे हो वो मायने रखता है। बट यू नो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जितने भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं ये सेलिब्रिटीज़ के, ऐसा नहीं है कि सब जिम गोअर्स हैं। आप जानते हैं कि सिंगर केके की मौत जो हार्ट अटैक के बाद हुई, उनको हार्ट अटैक आया था एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के बाद। तो जब तिकड़म लगाते हैं लोग कि भाई एक मिनट, एक चीज़ है जिसके बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, वो है कोविड। तो लाजिम सा सवाल है कि क्या कोविड तो वजह नहीं है? कोविड का क्या लेना देना है? क्या कोविड ने हमारी बॉडी पे कुछ ऐसा असर कर दिया जिसके बाद से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक शुड बी आस्क्ड। डेफिनेटली देर आर सम एविडेंस। ये बताना दुनिया भर को पता है वैसे कि कोविड के टाइम पे प्रो कोएगुलेंट्स सिचुएशंस आ गई थी कि कोएगुलेशन बढ़ जाता था, क्लॉटिंग्स बढ़ जाती थी। तो कोविड अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी बीमारी है। तो हार्ट अटैक में भी बेसिकली हो वही रहा है। वेसल्स, खून की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उस ब्लड वेसल में अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो इन्फ्लामेशन अंदर डैमेज करती है और डैमेजेस हील होने के लिए वहाँ पर अल्टीमेटली प्लाक्स और स्कार्स और क्लॉट्स बन सकते हैं। सो कोविड अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ थी जिसमें वेस्कुलाइटिस हो रहा था। तो खून की नसों में अगर ब्लॉकेजेस कोविड में आ रहे हैं तो वो देखे भी गए थे और एब्सोल्युटली उससे रिस्क बढ़ जाता है। तो जिनको कोविड हुआ है मॉडरेट या सिवियर, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग आई हो सकती है, इसीलिए उनको ब्लड थिनर्स भी दिए जा रहे थे। तो कोविड इज़ अ बिग फैक्टर जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ बॉडी शॉडी बनाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ कि अभी काफ़ी सारी थ्योरीज चल रही थी ना मार्केट में कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से सब हो रहा है। ये सबने हड़बड़ी में वैक्सीन लगवा तो ली कि ऐसा तो नहीं कि कोई वैक्सीन साइड इफेक्ट कर रही हो बॉडी पे जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। आप भी जानते हो ऐसी थ्योरीज काफ़ी मार्केट में चली थी। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछना कि क्या हार्ट अटैक होने की वजह इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन्स तो नहीं है? नहीं, देखो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वैक्सीन के वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ। लेकिन ये भी प्रूवन है कि कुछ वैक्सीन्स से क्लॉटिंग के रिस्क ज़रूर बढ़ रहे हैं। सो ये देखने वाली चीज़ है कि रिस्क और बेनिफिट रेशियो कितना है, ये ज़रूर देखने वाली चीज़ होती है। और वैक्सीन अगर आपको लाख में से एक पेशेंट में क्लॉटिंग का रिस्क देती है, लेकिन लाख में से अगर मैक्सिमम 75% या ज़्यादातर पेशेंट्स को वो सीवियर कोविड से बचाती है, तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेडिकल फील्ड के लिए वो रिस्क उठाने लायक है। सो वैक्सीन से भी, कुछ वैक्सीन से रिस्क ऑफ क्लॉटिंग बढ़ सकता है। दैट डज नॉट मीन कि हर एक में होगा। सो ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन होता है जिस पे और रिसर्च होना चाहिए ताकि ये जाना जा सके कि कब और किसको वैक्सीन देना बेहतर है, खासकर अगर आगे कोविड के कोई इस तरह से मेजर आउटब्रेक्स आते हैं तो। अब देखो भाई, बात क्या है कि हमारा जो दिल है ना, ये बहुत नाजुक सी चीज़ है। छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता है और छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। अब इसको हेल्दी रखने के लिए क्या खाना है, किस चीज़ से परहेज करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, ये एक वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने नाजुक से दिल को हेल्दी रखने के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, क्लेंस टू हील। क्योंकि हमारी हार्ट को हेल्दी रखने में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारी डाइट। हम क्या खा रहे हैं, उसमें कितने न्यूट्रिशन है, कितना जंक फूड है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी खाएं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसी मोटी मोटी किताबों पर टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कुकू FM पर ऐसी बुक समरीज सुन सकते हो। इससे आपको आपके फूड कंजम्पशन और उसके पैटर्न के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुकू FM हमारी इंडिया में बनी ही एक ऐप है जिसमें 10,000 से ज़्यादा नॉन फिक्शन कंटेंट के ऑडियो शोज अवेलेबल है। इसको आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं और नेशनल त्योहार यानी कि दिवाली पर आपके लिए एक ऑफर भी है। अगर 25 अक्टूबर से पहले आप कुकू FM को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक
से क्लिक करके आप ये मेरे वाले कूपन कोड को यूज करेंगे यानी कि दिवाली 50, तो आपको अभी मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि 399 का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीधा आपको मिलेगा 199 रुपीज में। और तो और 10 लाख रुपए के गिफ्ट्स जीतने का मौका, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, कार्ड्स, वाउचर्स एसेट्रा एसेट्रा। तो डाउनलोड कुकू FM फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक दिस दिवाली कामयाबी वाली। अच्छा, ये तो सब हो गई ज्ञान की बातें। जो गया तो गया, जिसको हम खो दिए उसको खो दिए, जिसको हम बचा सकते हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल सवाल जो मुझे लगा पूछना चाहिए कि अगर हमारे सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है तो आप एट एन इंडिविजुअल लेवल आप फर्स्ट एड में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे किसी की जान बचाई जा सके। ये सवाल भी मैंने डॉक्टर से पूछा। जिसको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वह डिस्कम्फर्ट एक बड़ा टर्म है, पेन हो रहा है, चुभन हो रही है, दबाव हो रहा है, जलन हो रही है, फड़फड़ा रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, डजेंट मैटर। अब वो चेस्ट में है, ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है, हाथ में है, डजेंट मैटर। अगर आपको इस तरह का डिस्कम्फर्ट है तो आपको उसके टेस्ट कराना चाहिए। ये बेसिक है, ठीक है। टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। क्या होगा? हार्ट अटैक नहीं होगा ना, और क्या होगा? अगर हार्ट अटैक है तो टेस्ट करा लेना फायदा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एड है, डू नॉट इग्नोर दैट सिम्टम। अगर आप हॉस्पिटल दूर है और पेशेंट को बहुत ही दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक पॉसिबल है। और उस केस में पेशेंट को लोकली आसपास के हॉस्पिटल से, मेडिकल स्टोर से आप कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं। अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है हार्ट की बीमारी का, या उस पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो ऑलरेडी कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो कार्डियक अरेस्ट में आप CPR देना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक रुका हुआ हार्ट अगर कुछ देर तक भी रुक गया, 1 मिनट भी रुक गया, तो उसको वापस लाना और मुश्किल। एवरी सेकेंड काउंट्स। सो कार्डियक अरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट कंप्रेशन। माउथ टू माउथ भी उतना ज़रूरी नहीं है जितना चेस्ट कंप्रेशन है। इमीडिएटली अगर आपको पल्स नहीं फील हो रही, कैरोटिड पल्स नहीं फील हो रही, या छाती पे कान लग के आपको कोई हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही, सो इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन। अगर आप स्टर्नम पे आप दोनों हाथ रख के, हाथ सीधा रख के, आप उसको 1 से 2 इंच तक दबाते जाते हैं लगातार 1 मिनट में 120 टाइम्स, सो हो सकता है वो उसकी जान बच जाए। सो हार्ट चालू हो सकता है। देखो, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक होने वाला है। कोई फ्रेंजी को फीड करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो बात है कि जिनको पहले से कोई कंडीशन है या जिनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो अकॉर्डिंग टू कार्डियोलॉजिस्ट अगर आप करेंगे, अगर आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे, तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक्सरसाइज करें, और अगर आप एक बिगिनर है तो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस पर एकदम से ना आ जाए, मॉडरेट एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि कितनी कैपेसिटी है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा पुश करें। अचानक से अपनी बॉडी पर इतना प्रेशर नहीं देना है। अगर आपकी जेनेटिक्स में, अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीजेस की हिस्ट्री है, और अगर आपको भी कोई सिमिलर प्रॉब्लम थोड़ी सी भी अगर नजर आती है, तो प्लीज़ एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। एंड इफ यू गो टू द जिम, प्लीज़ इंश्योर कि आपके जिम में कोई एक ऐसा ट्रेन प्रोफेशनल हो जो CPR देना जिसको आता हो। क्योंकि अगर ऐसा कोई कंडीशन आया जब आप कोई जिम कर रहे हो एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, देन यू नीड समवन लाइक दैट देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अच्छा खाना खाओ, क्लीन खाना खाओ, इतनी टेंशन मत लो यार। लोग कहते हैं ना कि उसका दिल टूट गया, ये तो दिल टूट गया। आप दिल के ही सर डॉक्टर हो, तो ये जो दिल टूट गया है, ये डॉक्टर को भी पता चलता है? एक्सरे में आ गया कि दिल टूटा है इसका? नहीं, देखो, इमोशनल अत्याचार बोल देता हूँ तो इमोशनल अत्याचार का हार्ट के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। सो ये इमोशनल स्टेट्स जो होते हैं आपके साइकोलॉजी पे, आपके माइंड पे, आपके मूड पे आपके इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसके वजह से आप खुद का ख्याल रखना बंद कर सकते हो। और कुछ लोगों की हार्ट रेट बढ़ सकती है, कुछ की कम हो सकती है, बट वो भी एक रेंज के ऊपर नहीं होगी। किसी को उसके वजह से हार्ट अटैक नहीं आएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प क्लियर द कंफ्यूजन अराउंड हार्ट अटैक्स एंड उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। अगर आपको काम पसंद आता है तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनसे आप एक चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। कुछ नया करने की कोशिश थी, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने दिल का ख्याल रखना। और इन केस अगर आपका दिल लाइफस्टाइल की वजह से नहीं बल्कि आपकी लव लाइफ की वजह से टूट जाता है, तो एक रामबाण इलाज बताऊं, गुलाम अली की गजल सुन लेना। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।